Hello student, good morning all of you. I am Israel sir from MY schools in the 7th standard. आज हम लेसन देखने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड द एग्रीकल्चर्स ड्यूरिंग द मीडियल एज। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ड्यूरिंग द राजपूत एज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो देखना है, जो राज्य चलाता है वो राजपूत एज में कैसा था। ड्यूरिंग द राजपूत एरा इंडिया वॉज नॉट रूल ओवर द बाय वन किंग। इंडिया के अंदर एक राजा के रूल्स नहीं थे। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल स्टेट एंड द एक्सटेंट ऑफ द ईच किंगडम डिपेंडेड ऑन द किंग मिलिट्री पावर्स। इंडिया अलग अलग स्टेट में डिवाइडेड हो गया था और उसके राजा अलग अलग थे और उसकी मिलिट्री पावर भी अलग अलग थी। यू हैव बीन ब्रीफली अबाउट द राजपूत किंग एज द डायनेस्टी ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। इन दिस चैप्टर you will learn about their administrative systems, literature, architecture and the external inventions during the time। इस टाइम में जो बताया गया है, जो सिस्टम थी एडमिनिस्ट्रेटिव की, वो लिटरेचर में थी, आर्किटेक्चर में थी एंड द प्रीवियस टाइम के जो बताए गए हैं पीरियड है उसके अंदर ये पावर राजपूत एज के अंदर बताया गया है। अब वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कैसी थी। After the 7th century, various Rajput dynasty rule in the India। 7th century के बाद में इंडिया के अंदर राजपूत रूल्स के नियम लागू हो गए। However, कैसे? Even though different dynasty come to power, there was little change in the administrative systems। Though kingship was heavily, it was not compulsory that the eldest grandson of the जो लागू की गई थी वो वहाँ पे बताई गई है। दिस ईयर अपॉइंटमेंट सिलेक्टेड बाय द किंग वॉज कॉल्ड क्राउन प्रिंस। वहाँ के जो प्रिंस थे उनको क्राउन प्रिंस कहा जाता था। इन सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर इलेक्टेड फॉर द सिलेक्टेड द किंग। वहाँ के जो मिनिस्टर जो वो थे वहाँ के पीपल सिलेक्टेड करते थे राजा के जरिए से। फॉर एग्जाम्पल, वाइल द कश्मीर King the Yaskara was selected and entered by the Brahmin group in the Gujarat। गुजरात के अंदर जो बताया गया है, जो ब्राह्मण ग्रुप के अंदर स्थापित किया गया है। कुमारपाल वॉज सिलेक्टेड एज द सक्सेसियर बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। कुमारपाल जो था वो सक्सेसफुल मिनिस्टर के अंदर माना जाता था क्योंकि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम्स थी वो पावरफुल थी और राज्य के अंदर उसने बहुत सारा डेवलपमेंट किया था। The ministers were appointed assisted the king the administration as the manage the kingdom effectively। जो वहाँ का राजा था वो मिनिस्टर को अपॉइंट करता था और उसके जो खाते थे वो जो राज्य था उसको डिवाइडेड किया जाता था। Yet at the times of the peoples become victims the poor wrong administration of the policy। वहाँ पे देखा जाता था कौन गरीब है, कौन राजा है, कौन पैसे वाला है, उसको इसके ऊपर वहाँ पे राज्य में पीपल्स को डिवाइडेड किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज। अब विलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कैसी थी वो इसके अंदर बताया गया है। विलेज इंस्टीट्यूशंस वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मीडियल पीरियड। विलेज जो इंस्टीट्यूशंस था वो मीडियल पीरियड के अंदर सबसे अहमियत की चीज़ मानी जाती थी, जो थी द पंचायत लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पंचायत राज जो था वो सब देखभाल करता था। द हेड ऑफ द पंचायत वॉज द कॉल्ड द मुखी। जो हेड होता था पंचायत का उसे मुखी कहा जाता था। मुखी यानी सरपंच। एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोटेक्टिंग ऑफ द डिलेटिंग जस्टिस द विलेज। वो विलेज के अंदर जज करता था कि क्या सही है क्या गलत माना जाता है। ईच वॉज द फाइनल वर्ड, और उसके जो शब्द होते थे उसे फाइनल विलेज के अंदर माना जाता था सरपंच के। स्टिल इन मेनी केसेस द ग्राम सभा वुड अल्सो गिव वेरिटेकेड एंड द पुनिश कल्प्रिटेड। इवन टुडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड द गाइडेंस ऑफ द पीपल। और
इस तरह से जो पंचायत के राज्य का जो सरपंच होता था वो पीपल्स को गाइडेंस करता था कि किस तरीके से हमको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थी वो चलाना है और विलेज को ब्यूटीफुल बनाना है और कैसा राज्य में उसको स्थापित करना है, वो राजा तक उसकी पूरी नोन दिया करता था। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द इनकम ऑफ द किंगडम। जो लैंड रेवेन्यू होता था, लैंड रेवेन्यू का मतलब होता है महसूल, जो लैंड से महसूल लिया जाता था वो राज्य के अंदर प्रस्थापित किया जाता था। ईच किंगडम हैड डिफरेंट वे ऑफ द कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, और उसको लैंड रेवेन्यू को हर राज्य से कलेक्टेड किया जाता था। बट यूजुअली द 6 पार्ट ऑफ द कल्टिवेशंस वाज टेकन एट द लैंड रेवेन्यू, और उसको जो कल्टिवेशंस होता था जो फार्मर का, उसके अंदर से रेवेन्यू लिया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्स were also live on the people. Different officers were appointed of the different activities. वहाँ पे जो राज्य होता था, वहाँ के राज्य में अलग अलग जो ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया गया था एक्टिविटीज़ के लिए, या कौन से एक्टिविटी के लिए कौन सा ऑफिसर्स नियुक्त किया गया। मोरेवर टैक्स वेयर कलेक्टेड ऑफ द फोर्ट ऑफ द ऑक्टिव पॉइंट्स। जो टैक्स होता था जो किलो का, उसका पॉइंट्स का उस पर लिया जाता था। लैंडलॉर्ड कलेक्टेड द टैक्स एंड द पेड ट्रिब्यूट टू द किंग्स। लैंडलॉर्ड जो होता था, जो जमींदार होता था, उसको वो कलेक्ट करता था और वो किंग के अंदर स्थापित किया जाता था। अब उसके आगे देखेंगे हम लिटरेचर। ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वॉज अ लॉट रिलीजियस राइटिंग एज वेल द लिटरेचर वेरियस काइंड। इस तरीके से जो लैंड होती, लिटरेचर जो बताया गया है हमारे जो राज्य होता था वहाँ पे वो किया जाता था। बच्चों हम यहाँ तक ही आज देखेंगे, इसका आएगा भाग कल देखेंगे। सी यू अगेन टुमारो। अल्लाह हाफिज़। ध्यान से सुनना है और देखना है।